दिल्ली में मिले प्रचंड जीत के बाद अब पंजाब में भी लगभग क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली है और अब उसकी नजरें इसी साल के आखिर में होने वाले हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनावों पर है। जी हाँ, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल किस्सा अपना अपना में। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो जैसा कि आप सबने देखा, अगर हम पंजाब चुनावों की बात करें तो 117 में से लगभग 92 सीटें जीत करके आम आदमी पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बनाई है। इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम कारणों पे नजर डालें तो पहला तो ये कि दिल्ली के मॉडल को उन्होंने पंजाब के गांवों तक लोगों के बीच जा करके उसको बताया है, लोगों को समझाया है कि हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी करी है, हमने दिल्ली में हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और बिजली के क्षेत्र में बिजली पानी जो कि वहाँ पे फ्री देने का उनका सिस्टम है, उसके बारे में लोगों को वहाँ पे बताया कि ये सब चीज़ें हम पंजाब में भी सरकार बनते ही ये सब चीज़ें करेंगे। हालांकि उनका ये वादा था कि पंजाब में सरकार बनते ही पहली ही मीटिंग में ये फ्री बिजली और पानी का ये वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक संभव होता दिख नहीं रहा और सुनने में आ रहा है कि उसको जून तक टाल दिया गया है। तो अगर हम पंजाब जैसे राज्य की बात करें जो कि एक पूर्ण राज्य है और दिल्ली की बात करें तो दोनों में काफ़ी अंतर है और ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है पंजाब के लिए ये सारी चीज़ें लागू करना, और जिसके लिए उन्होंने भगवंत मान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिल करके और लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक साल में उनसे आवंटित करने को कहा है पंजाब के लिए, जो कि उनका चुनाव से पहले हालांकि ये सब वादा था कि हमें पता है कि कैसे करना है, हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बट हमें पता है कि हम इसको कर लेंगे। तो अब वो देखते हैं कि वो कहाँ तक इसको कर पाते हैं। चुनाव से पहले वादे बहुत होते हैं, चुनाव के बाद उनको डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेगी। रही बात दिल्ली मॉडल की, तो उसको उस बात को हर एक लोगों तक पहुँचाना कि हमने ये किया है वो किया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उन्होंने थोड़ा अच्छा काम तो किया है कि बिजली के मामले में उन्होंने 300 यूनिट तक पहले फ्री रखा है और उसके बाद फिर 50% लगभग सब्सिडी ये सब उन्होंने दिया है, और हेल्थ के मामले में भी उन्होंने अस्पतालों में काम किया है। हालांकि अगर हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नए स्कूलों का निर्माण की बात करें कि कितने नए स्कूलों का निर्माण हुआ है, कितने नए हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ है, कितने नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, कितनी नई नौकरियां दी गई हैं दिल्ली में, तो इन सब चीज़ों पर शायद ही कोई दिल्ली में बात करेगा। तो उन सब को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी जो कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताना, लोगों को ये बताना कि हम ये सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों की ज़िंदगी में पड़ने वाला है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होगा वहाँ पे दिल्ली में, लोगों को नौकरियाँ ही नहीं मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं चल सकती हैं। जैसा कि आपने पिछली सरकार में देखा कि शीला दीक्षित सरकार ने जितना अच्छा काम दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए किया, दिल्ली को दिल्ली अगर कहा जाए कि दिल्ली को दिल्ली बनाया शीला दीक्षित ने, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितना भी आप आज दिल्ली में देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब कुछ उन्हीं की सरकार में हुआ था। हालांकि 15 साल सरकार में रहने के बाद कोई भी सरकार थोड़ा निरंकुशता की तरफ बढ़ती है, थोड़ा उसको तानाशाही अगर कहा जाए तो वो मतलब उस तरफ बढ़ती है। तो ऐसा ही देखने को हमें मिला कि शीला दीक्षित सरकार में भी धीरे धीरे उस तरफ वो बढ़ने लगी, और जिस कारण से मतलब 15 साल बाद दिल्ली की ये स्थिति हुई कि कोई नई सरकार की जरूरत पड़ी और अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी बड़े अंतर से उनको हराया और एक प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। अब उसके बाद ये 2 राज्यों में जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, गोवा में भी लगभग 2 सीटें उन्होंने विधानसभा में जीती। बाकी राज्यों में हालांकि उनकी जमानत जब्त रही, लेकिन फिर भी उनका मनोबल काफ़ी ऊंचा है और वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं। तो गुजरात में भी अगर हम गुजरात के पिछले निकाय चुनावों की बात करें जो कि पिछले साल हुए थे, तो फरवरी में लगभग वो सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, जिसमें कि आम आदमी पार्टी 28% वोटों के साथ वहाँ पर 28% वोट पाने में कामयाब हुई थी। उसके बाद अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करें, जहाँ पे गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुए, वहाँ पे भी लगभग 22% वोट आम आदमी पार्टी पाने में सफल रही और कुछ सीटें भी जीती, जिसके कारण ही वहाँ पे आम आदमी पार्टी का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और वहाँ पर लोग
कांग्रेस के ऊपर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं तरजीह देना शुरू कर दिए हैं। और जैसा कि आप सबने देखा कि पिछले साल ही बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करते थे, उन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो ये कहने में बातें आने लगी कि आम आदमी पार्टी अब वहां पे गुजरात में काफी अच्छा अपनी जमीन बना चुकी है। हालांकि फिर कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि वहां के एक मशहूर बिजनेसमैन महेश चवानी, जिनका कि सबने नाम सुना होगा, उन्होंने फिर से आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने कहा उनका राजनीति से मोह भंग हो चुका है। तो उसका जो भी कारण है, लेकिन ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से लोगों को ये समझ आया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी शायद कुछ कर सकती है। अभी हम बीते कुछ दिनों की बात करें, पंजाब के जैसे रिजल्ट्स आए, भगवंत मान ने वहां पे सत्ता संभाली, उसके बाद भगवंत मान प्रचार पे निकल पड़े। पंजाब की प्राथमिकता अपनी जगह है, बाकी पार्टी का प्रचार अपनी जगह है। तो गुजरात में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों लोग प्रचार करने के लिए पहुंच चुके। तो गुजरात में जब हम देखें कि उन्होंने तिरंगा यात्रा की शुरुआत करी अभी कुछ ही दिनों पहले, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ही मुख्य रूप से वहां के चेहरा थे। उनके ही मौजूदगी में वहां पे बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हालांकि अभी शायद केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली पहुंचे भी नहीं होंगे, तो उन लोगों ने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये सब बहुत सारी चीजें वहां पे होती रहती हैं। तो अभी जो देखा जाए कि आम आदमी पार्टी को संगठनात्मक तौर पे काफी काम करना है, अगर हम गुजरात की बात करें तो, क्योंकि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा जा सकता है, लेकिन बूथ लेवल तक जो पकड़ है, जो मजबूती है, वो एक अच्छे संगठन के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्योंकि अगर हम तुलना करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें, तो वहां पे भी लगभग एक ही आदमी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, वो है नरेंद्र मोदी। हर एक राज्य में लगभग उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन संगठनात्मक तरीके से वो काफी मजबूत है और हर एक बूथ पे वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने इसी फॉर्मूले को अपनाया और हर एक बूथ लेवल पे जाके वहां पे मेहनत करी, जिसका नतीजा उनको मतलब ऐसा दिखा। और उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि कांग्रेस पार्टी, जो कि अंतर्कलहों से जूझ रही थी, तो वो बिल्कुल ही दौड़ से बाहर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी वहां अभी भी अपनी जमीन तलाश रही है। और अकालियों का तो क्या ही कहना, अकालियों के इतने बड़े बड़े नेता, बादल परिवार पूरा बुरी तरीके से वहां पे हार गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, वहां पे सारे बड़े नेता, चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री रहे, वो भी हार गए। तो इसका कहीं ना कहीं कारण एक ये भी था कि वहां भगवंत मान का काफी लोकप्रिय चेहरा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था। तो अरविंद केजरीवाल प्लस भगवंत मान को लेकर के वहां पे एक सरकार बनी। अब लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद वो अच्छा काम करें। उसकी वजह से उनकी नजरें पंजाब से ही सटे हुए हिमाचल प्रदेश राज्य पर भी हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो उसके चुनाव भी यही अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी वहां पे भी अब अपने प्रचार शुरू कर दी है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अभी अभी जब मैं ये आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, इस बीच ही खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और ऊना के अध्यक्ष, इन लोगों ने, काफी बड़े बड़े नेताओं ने अभी अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। और जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया और उन्होंने ये साफ साफ ये कारण बताया कि पिछले 8 सालों से हम जमीन पर मेहनत कर रहे थे और अब जबकि अरविंद केजरीवाल आए यहाँ पे रैली की उन्होंने, तो हमसे मिलने का उनको 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। तो उनको कहीं ना कहीं से अपने सम्मान को ठेस पहुंचा और उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी पकड़ मजबूत ये बना पाते हैं आम आदमी पार्टी, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और गुजरात तो अभी मुझे इनकी पहुंच से कोसों दूर लग रहा है, क्योंकि गुजरात में अभी भी हिंदूवादी जो राजनीति है वो काफी चरम पर रहती है। और वो अगर उसके बारे में हम बात करें, हिंदूवादी राजनीति के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी पार्टी अभी इस मुद्दे को ऊपर उठाने में कामयाब नहीं हुई है। तो मुझे लगता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी भी काफी मजबूत है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये नहीं चाहेंगे कि उनके होम स्टेट में कोई भी ऐसे क्षेत्रीय पार्टी वहां पे जाकर के और उनको टक्कर दे सके। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी। हालांकि कांग्रेस भी वहां पे लगी हुई है और प्रशांत किशोर, सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में वहां का खाका तैयार किया जा रहा है कि कैसे हम आगे चुनाव लड़ेंगे और कैसे क्या करेंगे। तो वो सब चीजें हैं।
और वापस से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पंजाब में वो आने वाले 6 महीनों में अपने किए गए चुनावी वादों को किस तरीके से पूरा करते हैं, किस तरीके से डिलीवर करते हैं। उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में क्या उनकी स्थिति रहने वाली है। हालांकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं था, तो दिल्ली में कुछ भी करना और पंजाब जैसे पूर्ण राज्य में अपने अपने वादों को डिलीवर करना, वो एक बड़ी चुनौती होगी भगवंत मान के लिए। तो वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उस 6 महीने में जैसा भी वो काम करते हैं उसका निश्चित रूप से प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ गुजरात में भी शायद उनकी जमीनी लेवल पर स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस अगर वहां मजबूती से नहीं लड़ती है तो एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी जरूर तैयार होगी। और आम आदमी पार्टी अब ऐसे ही प्रदेशों को टारगेट कर रही है जहां पर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, और जहां पर अब कांग्रेस कमजोर होती जा रही है वहां पर एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खुद को तैयार कर रही है। पिछले चुनावों की भी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और एक अच्छी खासी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो कि इस बार साफ साफ देखने को मिला कि पंजाब में वापस से उन्होंने सरकार बना ली। तो ऐसी जगहों को वो टारगेट कर रहे हैं जहां पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही बारी बारी से सरकार बनाती थी, और कांग्रेस के हल्के होने में एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जाहिर से रूप से मजबूत हो रही है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि क्या कुछ कर पाती है आम आदमी पार्टी पंजाब में और उसका क्या असर पड़ता है बाकी जगहों के चुनावों पर। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम फिर से कोई नया समाचार लेकर के आप सबके बीच फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।